महोबा का नगरपालिका सभागार बना जंग का मैदान। तहबाजारी ठेका की खुली बोली के दौरान सभासदों में हुई नोकझोंक का वीडियो कैमरे में हुआ कैद। बोली रुकवाने का विरोध कर रहे दलित सभासद को ईओ और चेयरमैन के सामने गाली गलौज कर अपमानित करता रहा दबंग सभासद। मूक दर्शक बने रहे जिम्मेदार। बुंदेलखंड के महोबा में तहबाजारी ठेका की खुली बोली प्रक्रिया के दौरान ईओ और चेयरमैन की मौजूदगी में नगरपालिका के दो सभासदों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दबंग सभासद ने दर्जनों लोगों के सामने सामूहिक रूप से दलित सभासद को अपमानित किया। इतने पर भी उसका मन नहीं भरा तो दलित सभासद के साथ जमकर गाली गलौज कर अभद्रता की गई। नगरपालिका सभागार में हुई नोकझोंक का वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। दबंग की दबंगाई का शिकार हुए पीड़ित सभासद ने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। नगरपालिका में दर्जनों लोगों के सामने सामूहिक रूप से सभासद द्वारा दूसरे सभासद को अपमानित किया गया, यह अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मामला शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के नगरपालिका परिसर का है, जहां ईओ और चेयरमैन की मौजूदगी में तहबाजारी ठेका की खुली बोली लगाई जा रही थी। अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार और नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार चौरसिया सहित नगरपालिका के सभी सभासदों एवं ठेकेदारों की मौजूदगी में चल रही ठेका की बोली प्रक्रिया के दौरान अचानक बोली रोकने के लिए एक सभासद द्वारा प्रयास किया जाने लगा, जिसका विरोध दूसरे सभासद ने किया। इसके बाद आक्रोशित हुए सभासद द्वारा दलित सभासद के साथ जमकर अभद्रता की गई। इतने पर भी दबंग सभासद का मन नहीं भरा और उसने सामूहिक रूप से सभी के सामने गाली गलौज करते हुए दलित सभासद को जमकर अपमानित किया। अधिशासी अधिकारी और नगरपालिका अध्यक्ष के सामने यह सब होता रहा, लेकिन मूक दर्शक बने बैठे दोनों जिम्मेदार बगले झांकते नजर आए। दबंग सभासद की दबंगाई का वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़ित सभासद का कहना है कि बीते कई सालों से इन लोगों द्वारा करोड़ों रुपए का घोटाला करके टेंडर प्रक्रिया को बाधित किया जाता रहा है। इस वर्ष निष्पक्ष टेंडर प्रक्रिया चल रही थी, जिसे इन लोगों द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। मेरे द्वारा बोली न रोकने और प्रक्रिया को जारी रखने की बात कही गई, जिसके बाद सभासद सैलू पांडे आक्रोशित हो गए और अभद्रता करने लगे। इसके साथ ही उनके द्वारा गाली गलौज की गई। बीते साल महज 10 लाख रुपए में टेंडर हुआ था, इस बार खुली बोली लगाई जा रही थी। सभी लोग मौजूद थे। हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि नगरपालिका का राजस्व बढ़ाया जाए और जो ठेकेदार ज्यादा बोली लगाए उसका ठेका हो, लेकिन इसका विरोध इन लोगों द्वारा किया जा रहा था। मुझे सामूहिक रूप से अपमानित किया गया है। मैं इस मामले में विचार करके कानूनी कार्रवाई करूंगा। मामले को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार चौरसिया का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया संपन्न कराई गई है। टेंडर प्रक्रिया पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार अच्छा राजस्व देकर गई है। पिछले वर्ष 10,51,000 में टेंडर हुआ था, लेकिन इस वर्ष 32,77,000 रुपए में अंतिम बोली लगाई गई है। बोली के दौरान दो सभासदों में आपसी में नोकझोंक हो गई थी। दोनों को बुलाकर शांत करा दिया गया है। बहरहाल, जिस तरीके से नगरपालिका सभागार में टेंडर प्रक्रिया की बोली के दौरान दबंग सभासद ने दलित सभासद के साथ अभद्रता कर उसे अपमानित किया है, इससे नगरपालिका में फैले भ्रष्टाचार और दबंगाई को सामने लाकर रख दिया है। अब देखने वाली बात होगी इस मामले में क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। की खुली बोली का हमने वो किया था कि कम से कम साठगांठ ना हो, खुली बोली हो, और इसकी वजह से कुछ लोग उसमें संलिप्त हैं। तो इस वजह से उन लोगों को बुरा लग रहा है कि ये बोली खुली बोली क्यों हुई है। हमारी साठगांठ इन लोगों की वजह से चल नहीं पाई है। इस वजह से हमने कि राजस्व का घोटाला हो रहा है। आज राजस्व उजागर हुआ है, इस वजह से उन्होंने हमें शब्द बात कही है। आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई इसकी? मैंने शिकायत दर्ज नहीं कराई है, क्योंकि ये मेरे बोर्ड का काम है और मैं आगे इसकी अपने जो मेरा अपमान किया गया है मैं इसमें विचार करूंगा, और होगा तो मैं इसकी कानूनी कार्रवाई भी करूंगा। एक पार्षद कह रहा था ये जल्दी ख़त्म कर दी जाए। बोल ही रहा था, को थोड़ा सा सोचने का समय देना चाहिए।
और कोई भी बोली की बढ़ा के बोल सकता है। हमारी फायदा, हम पालिका का फायदा था। वो कह रहा था बोली तोड़ दो, वो कह रहा था बोली नहीं खत्म करो। इस बीच में उनका आपसी विवाद हुआ। मैं हम क्या करें। दोनों सभासदों को बुला के समझा दिया, आइंदा उनका ध्यान